हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आयशा की कहानी। आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ब्लॉग बनाने का रीजंस है बहुत सारे। अभी रात का 2 बजने वाले हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए? मुंबई जाने के लिए। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ्लाइट है 5 बजे के आसपास। मैं रेडी हूँ। मेरा लुक कैसा है आप मुझे बताना। पूरा लुक भी दिखाऊंगी आज मैं। आज पहली बार आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी। मैं यहाँ रिंग लाइट के आगे इसलिए खड़ी क्योंकि मैंने एक पूरा गेट रेडी विद मी शूट किया है। आजकल नॉर्मल भी तैयार हो तो पूरा पूरा शूट करना पड़ता है। उफ, ये क्या कर रहे हो आप रात के 2 बजे? हाँ, छोटा सही रहता है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में क्यों नहीं रहेगा कुछ भी? ये 2 बैग हैं इतने बड़े बड़े। अरे तो ये तो हम वहाँ जमा कर देंगे जो मेरे पास मेरा पर्स है ऑलरेडी। हे बर्थडे बॉय, से हाय। ऐसे हाय करो। गाइज, इनका बर्थडे है जिसकी वजह से हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं केक काटने के लिए। गाइज, निकल चुके हैं हम। कैब आ गई है हमारी। आगे से हाँ इधर ही से दिखाएगा। फ्लैश लाइट चला के मुझे यूज करना पड़ रहा है। गाइस, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम। और मैंने इनसे कहा था कि हमारे घर के बिल्कुल पास में है तो आराम से निकलेंगे, लेकिन नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। देखो कितनी जल्दी आके हम बैठ गए। हम 3 घंटे फ्लाइट का वेट करेंगे, सोचो। एक बैग मैंने पकड़ा है ना कि 2055 है। आप और 2000 तेज जानू आपके उसमें। ये देखिए गाइस, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या हाल मचा देते हैं यार, सब कुछ उतरवा देते हैं, है ना जानू? हाँ। लुक लाइक मॉल, ब्यूटीफुल मॉल। अच्छा, ऊपर ही है ना फूड कोर्ट, आ जाओ ना। गाइस, हमारे पास बहुत टाइम है तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ खाने पीने का ही सही मिल जाए, भूख लग रही है। 3 बजने वाले हैं और हमें बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। आपको नहीं आ रही? चल तो मैं रही हूँ। गाइस, फुल लूटने वाला सिस्टम है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रहता है। गाइस, पता है क्या हुआ है यहाँ पे? इतना महंगा पिज़्ज़ा है। मतलब मैं उसमें बड़े साइज़ के 2 पिज़्ज़ा खा लेती, जितना रेगुलर साइज़ दिया है इन्होंने। इस कदर लूट रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे शॉप मिली है तो तुम पब्लिक से इतना लूटोगे। और फिर मेरे जानू ने भी कमाल कर दिया, इतना सब कुछ ऑर्डर कर दिया। जानू को भूख लगी है ना, है ना? नहीं लगी? फिर क्या खाओगे? गाइज़, आज का पूरा जो व्लॉग होने वाला है ना, वो यही होने वाला है कि हमारा दिल्ली से लेके मुंबई तक का सफ़र। हो सकता है मैं, अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ व्लॉग तो मैं कल भी शूट कर लूँ। मतलब कल क्या, मतलब आज ही पहुँचने के बाद मैं शूट करूँ, आज का पूरा दिन कवर करूँ। तब तक ना मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ कि हमारे साथ अभी कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। बातें कर लेती हूँ ना जब तक पिज़्ज़ा आ रहा है। हम लोग जाने वाले थे मुंबई 27 को। हमारी ट्रेन थी, हमने 1 महीना पहले टिकट्स कर दी थी। तब मैंने इनसे कहा था कि जितने की टिकट फ़्लाइट की है उतने ही उसकी है ट्रेन की, तो इसलिए फ़्लाइट कर दो। तो कहते नहीं नहीं, ट्रेन से करूँगा, मुझे फ़्लाइट से डर लगता है। तो इन्होंने ट्रेन की कर दी। अब जिस दिन हमें जाना था, हमारा बैग पैक सब कुछ
रेडी, बस हमें उठ के नहाने ही जाना था, तभी के तभी मैसेज आया कि हमारे टिकट्स कंफर्म नहीं हुए। इस कदर गुस्सा आया मुझे, क्योंकि पिछली बार भी हमने टिकट्स कैंसिल करे थे मुंबई के, और इस बार भी कैंसिल खुद ही हो गए इस बार तो। मतलब मैं सैड हो गई, रोई तो नहीं तो फिर उसके बाद नहीं रोई नहीं, मतलब थोड़ी सी सैड हो गई थी। तो फिर उसके बाद जानू को मुझ पर तरस आया और जानू ने फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी। अब डबल प्राइस में करी है, जब आधे प्राइस में थी तब नहीं की, लेकिन अब कर दी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं ज़्यादा सैड होंगी ना तो ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं उस टाइम पे। जब मेरा मुंह बहुत ज़्यादा रोने वाला होता है तब कुछ भी करने को रेडी होते हैं कि अब तो ये भी कर दो वो भी कर दो, तब ना ये पैसा देखते ना कुछ देखते। और वैसे अगर मैं इनसे 100 जिद भी करूँगी ना तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे डर लगता है फ़्लाइट में, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब आए ना घूम फिर के फ़्लाइट से, इतना बड़ा क्यों बना दिया? क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा नहीं बना। 4 लोग नहीं है खाने वाले, फिर भी ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। नंबर अभी तक ये 44 ही है, ये 46 पता नहीं कब होगा। गाइस ये तो हमारे रेगुलर पिज्जा का भी बच्चा है यार, ये 600 रुपए का है। मतलब हद होती है। चिल्ली वाला नहीं दिया क्या इसने? नहीं, चिली फ्लेक्स नहीं दिया है। सीरियसली ऐसा लग रहा है सोने का पिज्ज़ा खा रही हूँ मैं, सोने का। पूरा शूट पूरा आ रहा है, पता है जानू यहाँ पे पूरा। तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत लाइट किया है और अच्छा लग रहा है। गाइस आपको इस मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। खा लिया, बस हो गया। यहाँ पे तो इतना ही प्राइस होता है। लोग सो रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये भी ठीक है, जब थक जाओ तो यहीं पे खड़े रहो, क्योंकि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो फिर भी चल रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ये बाली में है जानू, मैं भी जब बाली जाऊंगी ना तो ऐसे ही करूंगी। देखो ना ये वाला, देख रहा हूँ सेम ही चल रहा है दोनों में मूवी। हम कब जाएंगे बाली? बता रहे बाली पहले साल यहाँ पे गाइस एक हम ही है सबसे ज़्यादा आलसी जो हम टिके हुए हैं यहाँ पर। बाकी जितने भी लोग थे वो सब आगे आगे हमें पार करके एक्सक्यूज़ मी हमें जाने दीजिए, एक्सक्यूज़ मी हमें जाने दीजिए। एक हम ही है लूलू यहाँ पे। वैसे लूलू नहीं है, हमने मेरे एक पैर में छाला पड़ गया है क्योंकि मेरी एक उंगली टेढ़ी है, उस वजह से। इसी पे जाना है ना पक्का? फाइनली हमें बस से उतारा, इतनी देर लगाई है बस से उतारने में, और तब तक हमने बड़े खूबसूरत से प्लेन देखे उड़ते टाइम, बड़े मस्त लगे थे। अब हम चढ़ने जा रहे हैं। आउच जानू, वाओ पूरा शूट देखो 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 जानू वो भी उड़ रहा है। देखो ना पूरा हाल हो गया। इस विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया क्या है? So guys, हम उड़ने वाले हैं।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं मुंबई। अभी वो गए, अभी हमने अपना सामान ले लिया है और अब वो गए वॉशरूम। वेट करते हैं, हमें पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 आवर 50 मिनट्स लगे बस। सो अभी फ़िलहाल आंखों में नींद चढ़ी हुई है। और यार मेरा मेकअप देखो, मैं जैसा करके आई थी बस हल्का फुल्का ऐसे इधर उधर हुआ होगा, वरना कल मतलब रात से ही मेरा मेकअप अब तक ऐसा का ऐसा ही है। क्या हो गया? तो जाओगे नहीं क्या वॉशरूम? ये देखो गाइस कैसे हीरो बन के आए हैं। गर्मी इतनी लग गई। तो गाइस ये है मुंबई। गाइस अब हम ऑटो लेने जा रहे हैं, बस हमें होटल में वो बेचारे चेक इन दे दें क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं सुबह सुबह। पता नहीं देंगे नहीं देंगे रूम। गाइस ये है ऑटो स्टैंड, यहाँ पे ये है मुंबई के ब्लैक कलर के ऑटो। सो गाइस आ गए हैं हम अपने रूम में। मैं आपको छोटा सा रूम टूर करा देती हूँ फटाफट से और फिर मैं इस ब्लॉग का एंड लेती हूँ। यहाँ पर टीवी है, बेड है, अलमीरा है, हालत देखो। वैसे मेरा मेकअप ऐसा का ऐसा ही है ना जानू? और ये है वॉशरूम। 4-5 किलोमीटर का 450 रुपये ले लिया और डिस्काउंट भी किया है 20 रुपये का। अरे ये सब ऐसे। चलो गाइस अब हम थोड़ा आराम करते हैं और मैं इस ब्लॉग का एंड लेती हूँ। फिर मैं क्योंकि नया ब्लॉग शुरू करूँगी अब। आते ही ठग लिया हमें ऑटो वाले ने, पता नहीं कैसे ये बेईमानी से काम करते हैं ये लोग। खैर छोड़िए, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अब आगे की कहानी नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।